बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। व्हाट इज़ मेजरमेंट, एक्सप्लेन द टर्म क्वांटिटी, द टाइप्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन द लास्ट वी हैव टू डिस्कस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स भी इस पर बहुत हेल्पफुल मटेरियल हासिल कर सकते हैं। एंड तक वीडियो को देखें ताकि आपके इससे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें। और डेफिनेटली उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में काम आने वाली हैं वो आपको समझने में मदद मिलेगी। स्टूडेंट, मेजरमेंट है क्या? असल जब हम फिज़िक्स में हैं तो फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ द मैटर एंड द एनर्जी एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन दैम। फिज़िक्स आपकी मैटर पे बात करती है, एनर्जी पे बात करती है और उनका आपस में जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसके ऊपर बात करती है। लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर जितनी चीज़ों के साथ हम रिलेट होते हैं, जिन पे बात करते हैं, मेजरमेंट का उसमें एक वाइटल रोल है। तो हम फिज़िक्स की डेफिनेशन इस टर्म में भी कर सकते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। आप समझ सकते हो कि मेजरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है इन दिस सब्जेक्ट। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, मेजरमेंट हमें हर जगह तकरीबन ज़रूरत पड़ती है। हम किसी न किसी तरह से उसको अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में ला रहे होते हैं, चाहे वो हम जनरल गुफ्तगू कर रहे हों या फिर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हो। आप अपनी हाइट को मेजर करना चाह रहे हो, आप कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे हो, फ्रूट लेना चाह रहे हो, तो उन सब में आपका जो मेन जो है वो हमारा मेजरमेंट ही है। मेजरमेंट के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक पहले से नोन क्वांटिटी। बिलफर्ज हमारे पास हमने हाइट अपनी मेजर करनी है तो उसके लिए हमारे पास मीटर टेप का होना मस्ट है। इसी तरह से अगर रूम की हमने एरिया मालूम करना है अपने उसकी, तो हमें लेंथ और विड्थ लाजमी मालूम होनी चाहिए। हमें वॉल्यूम मालूम करना है, हमें उसका हाइट का भी कंफर्म होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम कैसे मालूम कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास पहले से एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी मीटर टेप की सूरत में होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि आपने इस टास्क को, एग्ज़ाम पेपर को 3 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपके पास एक पहले से मेजर क्वांटिटी जो है वो टाइम की क्लॉक की सूरत में मौजूद है। हम उसको देखते हुए कि हम अपना काम किस वक्त शुरू कर रहे हैं और किस टाइम पे हमने इसको मुकम्मल करना है, वो जो टाइम इंटरवल है वो बगैर क्लॉक के हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम अपने 3 आवर्स को उसके साथ कंपेयर करेंगे। इसी तरह से हमारे पास फ्रूट बास्केट है। फ्रूट बास्केट में मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें अब हमारे पास कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि आप देखो तो आपको बनानास नज़र आ रहे हैं। जब आप इनको परचेज करोगे डेफिनेटली इसके लिए हमें इसकी काउंटिंग करनी है, ये डज़न के हिसाब से मिलते हैं। बट इन केस ऑफ जब हम एप्पल्स पर आते हैं तो स्टूडेंट्स, एप्पल्स जो हैं वो डेफिनेटली हमें काउंट होके नहीं मिलते, हमें उनकी वेट करवाना होता है, वज़न करवाते हैं, वज़न के थ्रू हमें उसको खरीदना होता है। टू डू मेजर इन वेट वी यूज़ फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस के थ्रू हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, उसके वेट को मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके लिए भी एक तरीकाकार जो हमारे पास मौजूद है वो हमें नज़र आ रहा है कि एक पेन के अंदर हम नॉन क्वांटिटी 5 kg जैसे यहाँ पे शो की है वो रखी है और उसके अगेंस्ट हमने जो चीज़ लेनी है वो प्लेस करते हैं, तो दोनों हमें इक्विवेलेंट मिल जाता है कि हम जो चीज़ अब परचेज़ करने जा रहे हैं वो एग्जैक्ट इसके इक्वल है। ये एक पुराने तरीकाकार है जिसमें हम फिजिकल बैलेंस यूज़ करते हैं। आज भी कुछ जगहों पे ये यूज़ होता है, लेकिन इन मॉडर्न एज हम लोग जिस चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारे पास फिजिकल बैलेंस है, सॉरी डिजिटल बैलेंस है। और डिजिटल बैलेंस के अंदर आपके पास सबसे आसान चीज़ ये है कि जो चीज़ भी आप लेने जा रहे हो उसका वेट करवा रहे हो वो आपके पास किस में आ जाता है, डिजिट्स के अंदर आ जाता है। एक स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास ये किलोग्राम नज़र आ रहा है। किलोग्राम बेसिकली होता क्या है, मास के लिए यूज़ होता है, लेकिन इन यूजुअल लाइफ हम चूँकि यूज़ कर रहे होते हैं इसको इन टर्म ऑफ वेट, तो वही हमारी एक ज़ुबान पे वर्ड रहता है कि हम इसका वेट मालूम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने देखा कि मेजर वेट मेजर करने के लिए दो डिफरेंट तरीके थे। एक फिजिकल बैलेंस था जो हम पहले यूज़ किया करते थे, अब जो है मॉडर्न एज में हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल बैलेंस को। इन द सिमिलर वे एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ फुट स्टेप। लिखने को तो एंशिएंट मेथड लिख दिया गया है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो कि ये जो फुट स्टेप है, आज भी स्टूडेंट्स जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो दो विकेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको फुट स्टेप्स पे ही मेजर कर रहे होते हैं। इन द सिमिलर वे हैंड स्पैन को यूज़ किया जाता है। एल्बो की जो कंप्लीट लेंथ है वहाँ उसको भी यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की मेजरमेंट इन टर्म ऑफ लेंथ करने के लिए। खास किस्म की लेंथ ऑफ रोप लेके तो हम उसको स्टैंडर्ड बना लेते हैं और स्टैंडर्ड बना के हम उससे किसी भी कमरे की किसी 2 पॉइंट्स जिन डिस्टेंस ज़्यादा है उनको मालूम कर सकते हैं।
लेकिन मॉडर्न एज के अंदर हमारे पास बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट लेंथ मालूम कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास ये रूलर है, मीटर टेप है, हम इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। जहाँ बड़ी चीज़ों की लेंथ मालूम की जा सकती है, वहाँ छोटी चीज़ों की लेंथ मालूम करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। इवन अगर हम अपने बाल का डायमीटर मालूम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम स्क्रू गेज यूज़ कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमने ये समझी कि मेजरमेंट से हमारा रिलेशन हर वक्त रहता है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे अहम चीज़ क्या है कि पहले नॉन क्वांटिटी का होना, और उसके बाद हम उस नॉन क्वांटिटी से अपनी जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको मैच करते हैं और मालूम कर लेते हैं। तो नाउ कम टू डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। Measurement is the determination of the size or magnitude of something. To do measurement, we do comparison of an unknown quantity with some known quantity of the same kind. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेजरमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। मेजरमेंट को स्टूडेंट्स हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो वेरी कॉमन कैटेगरीज में। हमारे सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख भी रहे हैं, हम उनके बारे में बात भी करते हैं, हम उनकी मैग्नीट्यूड के ऊपर भी बात कर लेते हैं, हम उनकी लेंथ साइज़ के ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन जब मेजर करने की बात आती है तो हमारे पास ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है पहले से वेल डिफाइंड कि हम उसको मालूम कर सकें कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्या एग्जैक्ट उसके इक्वल है या नहीं। आपको ये बात समझाने के लिए हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को। व्हाट आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितने खूबसूरत ये फूल हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बात नामुमकिन है कि हम ये कह सकें कि किस लेवल पर इनकी रैंक क्या है, किस लेवल की खूबसूरत, किस डिग्री की इनके अंदर ब्यूटी मौजूद है। हो सकता है बास देखने वालों के लिए ये बेमानी फूल हो और बास लोगों के लिए बहुत ही इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो, जैसे शायर हजरात जो होते हैं उनके लिए इसमें बहुत बड़ी ब्यूटी मौजूद होगी। इन द सिमिलर वे, जॉय, खुशी, स्टूडेंट्स, खुशी ऐसी चीज़ जिसको आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, जिसको आप बयान नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप कितने खुश हैं। इस चीज़ को हम ना तो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ना ही दूसरा कोई इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इन द सिमिलर वे, आई हैव अ हेड एच, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, ये जुमला हमें अक्सर सुनने को मिलता है जब हमारे स्टूडेंट्स से कोई क्वेश्चन कर लिया जाए या फिर उनको असाइनमेंट्स जो दी गई है उसके सोल्यूशन के बारे में पूछ लिया जाए, तो एक अजीब सा पेन जो है वो क्रिएट हो जाता है। पेन को भी हम मालूम नहीं कर सकते कि इसका लेवल क्या है। सच्चाई और झूठ का तो खैर तयन ही नहीं हो रहा, लेकिन हम पेन का जो डिग्री है उसको मालूम नहीं कर सकते। फेयर, खौफ, इसको भी आप बयान नहीं कर सकते कि आपको किसी चीज़ से कितने खौफज़दा हैं। कुछ लोग बहुत बहादुर होते हैं, बहादुरी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, खौफज़दा होते हैं, खौफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, स्टूडेंट्स, ये सीनरी कितनी खूबसूरत है। हो सकता है कुछ लोग इसको जन्नत का नज़ारा कह रहे हों और कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये बहता एक पानी हो। तो इसको भी जब एक से ज़्यादा व्यूज़ बन जाएंगे हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जो हमारे सामने मौजूद हैं, इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने मौजूद नहीं हैं लेकिन हमारे अंदर होती हैं। लेट्स सपोज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो आई एम वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इन फ्रंट जो पर्सन है अब वो आपको मेजर नहीं कर सकता कि आप किस कदर ऑनेस्ट हैं, कितने पेट्रॉइट हैं, ये चीज़ नहीं मालूम की जा सकती। इसी तरह से विजडम, इसको भी मेजर करना नामुमकिन है। इंटेलिजेंस मालूम करने के लिए कुछ पैमाने रखे गए हैं लेकिन वो भी एग्जैक्ट हम उस लेवल पे नहीं कह सकते। नो, वी मूव टू मेजरेबल। अब वो चीज़ें जो मेजरेबल हैं, जो हमारे सामने मौजूद हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो मेजरेबल जो चीज़ें हैं हमारे पास, उसकी भी आगे दो कैटेगरीज हैं। वन इज़ अनकाउंटेबल एंड सेकंड वन इज़ काउंटेबल। व्हाट इज़ अनकाउंटेबल? वो चीज़ें जो हमारे सामने हैं, फिजिकली मौजूद हैं, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, उनकी भी एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। पार्टिकल्स ऑफ सैंड, आप अपने ग्राउंड में हैं और वहाँ पे रेत मौजूद है और आपसे कहा जाए कि इनके पार्टिकल्स को काउंट करना शुरू करें, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ईच वन, वो इसको काउंट कर सकें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन द सिमिलर वे, बारिश हो रही है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ड्रॉप्स फॉल आउट। बहुत मुश्किल है कि हम नंबर ऑफ ड्रॉप्स के बारे में ये तयन कर सकें कि इस दफ़ा बारिश में कितने ड्रॉप्स गिरे होंगे। हाँ, एक गेज हमारे पास है कि कितनी मिलीमीटर बारिश हुई, वो एक अलग तरीका है, लेकिन इन जनरल व्यू अगर हम बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है कि रेन ड्रॉप्स की तादाद को हम मालूम कर सकें। नंबर ऑफ़ स्टार्स इन द गैलेक्सी, इम्पॉसिबल कि आप गैलेक्सी को देखें और स्टार्स की तादाद काउंट कर सकें, ये नामुमकिन वाली बात है। तो ये वो चंद एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे सामने मौजूद होते हुए भी हम उनको काउंट नहीं कर सकते।
अब हम अपने फाइनल टर्म यानी काउंटेबल की तरफ जाते हैं। तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हमारे पास नॉन क्वांटिटीज़ स्टैंडर्ड भी मौजूद हैं, दे आर कॉल्ड क्वांटिटीज़। हमारा जो टॉपिक अब होगा वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी की पहले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, क्योंकि हमने बात कर ली है कि हमारे पास क्वांटिटी है क्या, काउंटेबल है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। A physical property that can be measured or calculated from other physical property and expressed as the product of a numerical value and a physical unit is called quantity. Quantity है क्या जिसको हम मेजर कर सकें, मेजर कर सकें या फिर हम कैलकुलेट कर सकें, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन उसके लिए हमें हेल्प किसकी चाहिए, अदर फिजिकल प्रॉपर्टी की। और जब हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए तो हम उस रिज़ल्ट को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं किस फॉर्म के अंदर। एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम आगे चल के मैग्नीट्यूड का नाम देंगे, और एक उसका फिजिकल यूनिट है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से बात समझ में आ जाए। एक पेंसिल जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और एक बाइक जो है वो ड्राइव हो रहा है और उसकी स्पीड उस वक्त जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो हाउ वी से कि जो आपके पास बाइक है इस वक्त, सॉरी लेंथ ऑफ पेंसिल 5 सेंटीमीटर, उसको हम देखते हैं। अब 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है हम उसको कैसे मेजर करेंगे। डेफिनेटली उसके लिए हमें चाहिए होगा एक रूलर, स्केल, फुटा, हमें वो चीज़ चाहिए। उससे हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे, हमारे पास की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। और जो स्केल है उसका जो यूनिट है वो हमारे पास को बताएगा जी कि वो कितना है, सेंटीमीटर में है। तो हमारे पास उसकी लेंथ आ जाएगी। और ये जो है ये बेसिकली हमने क्या किया है, मेजर की है। इन द सिमिलर वे जब हम स्पीड ऑफ बाइक पर आते हैं, दैट इज़ गिवन 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये 20 मीटर पर सेकेंड है, अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के लिए फिज़िक्स में हमारे पास बहुत से फार्मूले हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला परफेक्ट लगेगा वो है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड की जो डेफिनेशन है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो अगर हमें ये मालूम है कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या होगी। यहाँ पर भी एग्जैक्टली जो 20 है इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके लिए जो प्रॉपर यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं फिजिकल यूनिट, इट इज़ अ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम एक क्वांटिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वांटिटीज़ को हम मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला हिस्सा हमारे पास आता है वो है बेस क्वांटिटीज़, और जो सेकंड वन है वो हमारे पास है डिराइव क्वांटिटीज़। ये दो फर्दर हमने क्लासिफिकेशन की है, इसके ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा बेस क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर आते हैं। बेस क्वांटिटीज़ की हम सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की तरफ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि तो हम कहते क्या हैं। बेस quantities are fundamental physical quantities that are not defined in terms of other physical quantities. बेस quantities are fundamental, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। और सेकंड सबसे अहम चीज़ है कि दैट आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ये फंडामेंटल किस तरह से हैं और कैसे ये हम अदर क्वांटिटीज़ के ऊपर इसको बेस नहीं करवा सकते, उसके ऊपर हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, सामने फिगर में आपके पास अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, दैट्स ABCDEF टू Z। ये फंडामेंटल लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। आपका जो भी नाम हो, आप उस नाम के ऊपर जो है सिर्फ इन्हीं में से लेटर यूज़ करोगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अपने नाम को लिखने के लिए कोई दूसरा लेटर यूज़ करो। कितना भी छोटा नाम हो, कितना भी बड़ा नाम हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं लेटर को इस्तेमाल करते हुए अपना नाम लिख सकते हैं। बिलफर्द अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो आप ये देखो कि मुझे जो लेटर्स चाहिए वो NASIR, तो मेरा नाम मुकम्मल हो जाता है। तो स्टूडेंट ये है फंडामेंटल अल्फ़ाबेट्स जो हेल्प करते हैं हमारे वर्ड्स बनाने में, उसके बाद हमारे सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस दैट में एक पैराग्राफ एंड तो ऑन, आगे हम चलते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह से आगे हम चलें तो हमारे पास हरूफ तहज्जी, उर्दू के हरूफ तहज्जी।
अलिफ से बड़ी ये तक, और आपका जो भी नाम है आप इन्हीं हरूफ तहज्जी को इस्तेमाल करते हुए अपना नाम लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिखना चाहूँ तो डेफ़िनेटली मुझे नून, अलिफ, स्वाद और रा की ज़रूरत होगी और नाम मुकम्मल हो जाएगा। और एक और छोटी एग्जांपल जो आप समझें वो है डिजिट्स की। डिजिट्स आर फ्रॉम 0 to 9, और आप कितना भी बड़ा नंबर लिखना चाहें, कितना भी छोटा नंबर लिखना चाहें, वो आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर। इसके अलावा आपको किसी नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। बिलफर्ज अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ इन द टर्म ऑफ बिलियंस, तो आप सॉरी अगर मैं बिलियंस की तादाद में नंबर एक लिखने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा नंबर है और ये कोई डिस्टेंस है, तो आप ये देखें कि हमें किसी भी किस्म की कोई अदर डिजिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ जी मुझे एक स्मॉल नंबर चाहिए, तो मैं उसके लिए भी एक बहुत छोटा नंबर मैं लिखने जा रहा हूँ, और लेट्स सपोज इट्स अ रेडियस ऑफ द एटॉमिक एटम। तो इसको भी जब हम लिखने जा रहे हैं तो आप देखें कि हमें सिर्फ एक डिजिट्स की ज़रूरत है, और वो डिजिट्स 0 to 9 ही है। इसी तरह से हमारे पास ये बेसिक फिज़िकल जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, ये भी फंडामेंटल होती हैं। इनको हम ड्राइव नहीं करते, हम ज़ीरो को किसी को जोड़ के नहीं बना सकते, वन को जोड़ के नहीं बना सकते, वन की एक इंडिविजुअल हैसियत है, टू की एक इंडिविजुअल हैसियत है, लेकिन इन सबको मिलाकर हम कोई भी नया नंबर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो बेस क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास वो 7 है। उन 7 की डिटेल्स को हम देखते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहली बेस क्वांटिटी है वो है लेंथ, सेकेंड वन इज़ मास, थर्ड वन इज़ टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ हमारे पास सबसे पहले बेस क्वांटिटी है, ये किसी चीज़ से डिफाइन नहीं होती, ये खुद एक अपना मीनिंग रखती है। इसको अगर हम शो करना चाहें, हम लेंथ को एल से भी शो करते हैं, इन फॉर्म ऑफ रेडियस आर से भी शो करते हैं, हाइट से भी शो करते हैं, हम इसको एस आर्क लेंथ के ऊपर भी शो करते हैं। इन द सिमिलर वे वी हैव अ मास, उसको हम एम से शो कर देते हैं। टाइम के लिए हम स्मॉल टी को यूज़ करते हैं, करंट के लिए हम कैपिटल आई, फर्स्ट टाइम स्मॉल आई भी यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी स्टैंडर्ड है कि हम उसको यूज़ करें, स्मॉल टी भी यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ मोल, आप उसको एन से शो करते हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कोई भी चीज़ जिसकी शिद्दत, लाइट, 0 वाट बल्ब बहुत कम उसकी लाइट इंटेंसिटी होती है, लेकिन जो सूरज है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम आई वी से शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इन मायनों में हम बात करते हैं कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये किसी दूसरी क्वांटिटी से डिफ़ाइन ही नहीं होती। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होंगी जो इनसे मिलकर बनेंगी, वो डेफिनेटली बेस क्वांटिटीज़ नहीं होंगी। जैसे हमारा नाम मुख्तलिफ लेटर से मिलकर बन जाता है, तो हमारा लेटर, हमारा जो नाम है वो डिराइव होता है। इसी तरह से हमारे पास जो अब नेक्स्ट क्वांटिटीज़ की क्लासिफिकेशन आ रही है, इट्स अ डिराइव क्वांटिटीज़। डिराइव क्वांटिटीज़ आर फिजिकल क्वांटिटीज़ which are derived from the base quantities by multiplication or division or both। इसमें बेस ड्राइव क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि ड्राइव होती हैं बेस क्वांटिटीज़ से। बेस क्वांटिटीज़ को हम आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। इससे यहाँ पर हमें एक बिल्कुल क्लियर चीज़ मिल रही है कि ना हम प्लस कर सकते हैं ना हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में से एक या दोनों पॉसिबल हैं। ये हमारे पास आ गई हैं बेस ड्राइव क्वांटिटीज़, और ये ड्राइव क्वांटिटीज़ में हमारे पास एरिया को हमने लेना है दो बेस एक ही बेस क्वांटिटी है हमारे पास लेंथ, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास एरिया आ जाता है। वॉल्यूम, लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। डेंसिटी डेफिनेशन के हवाले से हमें मालूम है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास एक बेस क्वांटिटी, और वॉल्यूम जो है वो यहाँ से वॉल्यूम हम देखते हैं कि वो लेंथ इंटू लेंथ है। सबसे पहले हमने स्पीड की बात की थी, स्पीड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली लेंथ है, और टाइम फिर एक बेस क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, इट्स अ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी टाइम के लिहाज से हम। तो अब देखो कि वेलोसिटी जो है वो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगी, बेस क्वांटिटी से बनी हुई है। टाइम को हम वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास डिवीजन टोटल यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास डिवीजन यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास डिवीजन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, कम्बिनेशन इस्तेमाल हो रहा है। फोर्स का फार्मूला होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास नंबर ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, इनमें से चंद की हमने एग्जांपल ली है। एरिया जिसको हम ए से शो करते हैं, वॉल्यूम वी से, डेंसिटी एक लैटिन लेटर रो से शो किया जाता है, वेलोसिटी को वी से शो करते हैं, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से, एंड फोर्स को एफ से हम
शो करते हैं। तो ये सारी जो है हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। हमें बेसिकली समझना है कि व्हाट आर डिराइव क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव, बनाई जाती हैं इससे, बेस क्वांटिटी से। टीकाकार जो अपनाते हैं हम, उसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, जो हमारे पास बेस क्वांटिटी है उनकी, या हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस टॉपिक पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो एक्सप्लेनेशन थी फॉर द मेजरमेंट और फिर क्वांटिटी, उसकी डिटेल ज़्यादा हो जाने की वजह से वीडियो की लेंथ भी इंक्रीज़ कर गई है। तो अभी तो हम चलते हैं सम ऑफ वर्ड्स की तरफ। स्टूडेंट्स, इसमें हमने जहाँ मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस को देखा, फिर वहाँ ही हमने क्वांटिटी को डिस्कस किया, और ये चीज़ हमने समझी कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मदद से हम फिज़िक्स के अंदर इन्फिनिटी नंबर ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटी का रोल आपको नज़र आया कि उसकी वजह से हम कितनी ही क्वांटिटीज़ को मज़ीद ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ में जो बेस है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपकी जो एकेडमिक बेस है उस पर आप जितनी तवज्जो दोगे, आप लोगों का फ्यूचर की जो बिल्डिंग है वो उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारी एक और बेस है एज अ मुस्लिम, वो ये है कि हम रब ताला पर यकीन रखते हैं हर तरह से, वाहदहुल्ला शरीक होने पर, उसके हर वक्त हमें देखने को। इन सारी चीज़ों को समझते हुए अगर हम उस बेस को मजबूत करें तो इंशाल्लाह हम ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी नाकाम नहीं हो सकते। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन सिस्टम ऑफ यूनिट पर। साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।